इतनी रात में आपको सब जगह के ले जा रहे हैं घर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद दीक्षा। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अब फाइनली बहू रानी चली ससुराल और अभी हमारा घर जाने का समय आ गया। और अभी टाइम में दिखाऊं क्या हो रहा है, 1 मिनट यार। हाँ, जब हम मिले थे उसी टाइम, हाँ ये देखो मैं दिखाऊं, 2:53 हो रहा है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, रात के 2:53 हो रहा है। बाहर पूरा सन्नाटा है, कैब नीचे आ रही है हमारी बिल्डिंग में। तो जा रहे हैं अभी। हमें हमारे यहाँ से ना एयरपोर्ट है लगभग 25 किलोमीटर, तो हमें जाने में भी टाइम लगेगा। और हमारी जो फ़्लाइट है वो 7 बजे की ही सुबह है। और गन्नू को हमने ज़बरदस्ती, मतलब मैं इसको कपड़े ना रात को ही पहना के सुलाई थी। अभी बस इसको उठा के डाइपर चेंज किया और पैंट पहनाया ऊपर के, तो कपड़े इसको रात को ही पहना दिए थे। और हमने देखो मेहंदी नीचे लगवाया प्रांजल से, बट मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत वैसा था, मतलब जल्दी जल्दी लगवा के भाग गई। और अभी मैं रात के 1 बजे नहाई हूँ क्योंकि मुझे था कि मैं दिन भर ऐसे रहूँगी तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी। तो अभी जस्ट यही नहाई हूँ और अब हम चलते हैं, बात नहीं करते, कैब में बात करते हैं। और अभी हम एक बार अपना फुल लुक दिखाते हैं मिरर में। ये देखो आप, मैंने ये ऑरेंज कलर की टॉप डाल रखी है। बाय बाय। ये 3 दिन देख, अब एयरपोर्ट पहुंच के बताते हैं। बाय। मैं इधर से ले रहा हूँ, मिलते गेट से उधर से मिलते गेट से। नहीं, आप जिधर से जाती है ना कैब, उधर ले लो आप, कोई नहीं। इसमें टोल ऐड नहीं होता है इधर से। अच्छा, उधर टोल पे करना होता है। टोल ऐड नहीं होता उसमें। हाँ, आते समय हमको टोल देना होता है। नहीं 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 नहीं। सो यहाँ दिखाऊँ, सुबह सुबह का टाइम था तो एयरपोर्ट पहुँचने में हमें टाइम नहीं लगा था, हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। और यहाँ पहुँच के हम इधर टहला रहे थे गन्नू को, क्योंकि गन्नू भी नींद से उठा के लेके आए थे ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी, रो रही थी। तो हमें लगा थोड़ी देर मैं टहलाऊँ, थोड़ी देर अभी टहलाएंगे तो सो जाएगी। और इतना नींद आ रहा था एयरपोर्ट पहुँच के, ना मन कर रहा था कहीं कोई बिस्तर दे दे हम सो जाएँ, क्योंकि हम पूरी रात बिल्कुल नहीं सोए थे, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए थे, क्योंकि अनीश का नाइट शिफ्ट था और करके उनको निकलना था। और हम भी फिर चाय वाय बनाना, नहाना धोना, इस चक्कर में हम नहीं सोए थे बिल्कुल भी। और यहाँ गन्नू भी देखो नींद में ही है, मैं भी नींद में ही थी। बस यही लग रहा था कितनी जल्दी घर पहुँच जाऊँ और सो जाऊँ जाके। बहुत लंबे टाइम के बाद घर जा रहे हैं हम लोग। नोएडा जब सिद्ध रहते थे ना, तो तीसरे चौथे महीने तो जाते ही जाते थे, पर अभी 8-9 महीने बाद घर जा रहे हैं तो अलग ही खुशी है। और गन्नू भी थोड़ी बड़ी हो गई है, हम मायके भी जाएंगे, ससुराल भी जाएंगे, तो दोनों जगह की बहुत खुशी है हमें कि जाएंगे, थोड़ा फैमिली में मिलेंगे। अभी अकेले रह रह के बहुत उबन सी होने लगी थी। और यहाँ देखो गन्नू अपना कैप लगा के कितनी क्यूट लग रही है। आप लोग कमेंट में बताना कि प्यारी लग रही है ना। वैसे प्यारी है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे 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 अरे, हाथ नहीं लगेगा।
ओह, किसने दिया? किसने दिया ये आपको? कहाँ? इसको लग रहा है कि नया क्या कुछ मिल गया मेरे ऐसे को। मत करो, टूट जाएगा, फिर आपको खेलते नहीं आएगा, टूट जाएगा। कैसे लग रहा है सब समझ रही है। करे खींचा तो टूट जाएगा। हम्म? दो मुझे गिफ्ट नहीं देना। गन्नू दे दो बेटा। स्माइल कर। हाँ दे दो, वापस से देगी दीदी आपको, वापस से टूट देगी। जाएगा। हाँ हाँ गन्नू गिव मी, गन्नू गिव मी, गिव मी, गिव मी, गिव मी, लीव 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 लीव। नो 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 नो, डोंट पुट इन माउथ। गन्नू गिव मी, गिव मी, गिव मी गन्नू, गन्नू गिव मी, गिव मी। थैंक यू 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 थैंक यू। गायब नहीं मेरे पास। उधर क्या शिकायत लगाएगी? नींद नहीं आ रही आपको? नींद नहीं आ रही? हाँ क्या ना? और यहाँ एयरपोर्ट पे गन्नू खूब मज़े की, करने के बाद फिर सो गई थी। वो आर्मी के पूरी फैमिली बैठी थी, उन्हीं के साथ इतना खुश थी, इतना खुश थी। और यहाँ देखो इनके पापा और ये उसके बाद सो गए थे। फिर मैं इधर उधर थोड़ा बहुत टहल रही थी, इतना बोरियत लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था एयरपोर्ट भी जल्दी आ गए हैं। और अभी जो है इंडिगो का जो गेट था वही नहीं ओपन हुआ था। तो अभी यहाँ पे दिखाऊं तो सारी फ़्लाइटें लग रही हैं। आई थिंक हमारी इंडिगो भी आ गई थी इधर। हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो इंडिगो थी, तो इधर आ गई थी। थोड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो अभी फाइनली हम फ़्लाइट में बैठेंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा इंडिगो लग गई है, हम लोग की फ़्लाइट वही है। और अब जाएंगे बैठेंगे वहाँ पे। और इतना सुबह से लेके ना 7 बजे ऐसे लग रहा था कितना बड़ा टाइम हो गया है, बिल्कुल टाइम ही नहीं बीत रहा था। और पता है गन्नू जब आपके साथ इन्फेंट होता है ना, आपको बहुत स्पेशल फील कराया जाता है। जैसे कि मैं अपने पिछले ब्लॉग में भी बोली थी, जब हम एयरपोर्ट पे गए थे। जब आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा, जब हम पुणे शिफ्ट हो रहे थे तो भी हम यही बोले थे सेम चीज़ कि कोई भी नहीं होता है, आपको बोर्डिंग तुरंत लाइन में नहीं लगना पड़ता। बस आपको यहाँ एयरक्राफ्ट में घुसने के लिए थोड़ी सी लाइन लगानी पड़ती है, मुझे लगानी पड़ी थी। इनफैक्ट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं था। और बाकी तो मुझे उधर हर जगह से डायरेक्ट एंट्री मिल रही थी कि मतलब आप इन्फेंट है इसलिए आप लाइन में मत लगिए, आप जाइए जाइए हर जगह। और हमेशा विंडो सीट भी मिल जा रही थी क्योंकि फीड वगैरह कराना था। और ये हम लोग बैठ गए थे फ़्लाइट के अंदर और इतनी खुशी मिल रही थी। अब फाइनली हम यहाँ से जाएंगे अहमदाबाद से फिर हम जो है अयोध्या के लिए उड़ेंगे। तो यहीं के फ़्लाइट में बैठने पे ही बहुत खुशी मिल रही थी। और यहाँ पे गन्नू देखो थोड़ा थोड़ा परेशान भी कर रही थी। बेटू ये देखो इधर इधर। ओह वाव, ओह वाव। और गन्नू के कपड़े पे ना इस बार फिर से ये एरोप्लेन इनकी सेकंड जर्नी है। और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आगे को खाली रखें। धन्यवाद। वेलकम टू इंडिगो। वी वुड लव टू टेक ऑफ विद यू एट द पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी खोल के रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर
और मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब हम लोग जर्नी कर रहे थे तो गन्नू हर बार सो जाती थी टेक ऑफ के टाइम, लैंडिंग के टाइम, क्योंकि इसी टाइम कानों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे बच्चे रोते हैं। और इस बार देखो गन्नू मस्ती काट रही थी और कभी कभी इसके कान में थोड़ा दर्द हो रहा था, कान में फिंगर डाल के थोड़ा सा रोती थी, फिर उसके बाद सही हो जाता था, क्योंकि हम इसको प्रॉपर मखाना और वो मुरमुरे होता है वो खिलाती रही, थोड़ा बहुत फीड भी कराती रही। और ये फीड करना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसको सब कुछ अब थोड़ी बड़ी हो गई थी ना, तो इसको सब कुछ नया नया दिख रहा था, तो ये बार बार विंडो से कभी नीचे झांक रही थी, कभी कहीं झांक रही थी, और हमें इसका कान बार बार पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसे लग रहा था जब हमारे कान पे इतना प्रेशर आ रहा है तो बच्चे के कान पे तो बहुत प्रेशर जा रहा होगा। तो छोटे बच्चों के साथ थोड़ा जर्नी करना टफ होता है, खुद के ऊपर कुछ भी बीत जाए इंसान सह लेता है, और बच्चे थोड़ा भी परेशान होता है तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। वो थोड़ी सी भी होती है परेशान तो इनफैक्ट मैं ही नहीं, अनीश भी बहुत हो जाते हैं कि अब नहीं करूँगा साला इस एरोप्लेन से जर्नी, अब तो उससे ट्रेन से ही जब भी आना जाना है भले ही टाइम लगेगा, ये वो बच्ची परेशान हो जाती है। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत छोटी है यार, 1-2 साल की हो जाएगी फिर उसको नहीं उतना फ़र्क पड़ेगा, पर अभी थोड़ी छोटी है तो उसको उतना समझ में भी नहीं है। और यहाँ देखिए हम लोग की लैंडिंग का टाइम आ गया था। इतनी खुशी मिलती है ना जब धीरे धीरे ज़मीन पे एयरक्राफ्ट आने लगता है ना, धीरे धीरे ऐसे लगता है बहुत खुशी मिलती है। और देखो रफ्तार कितनी तेज़ होती है, बिल्कुल आ गई यहाँ पे, और ये देखो लैंड भी कर गई। इस टाइम ना बहुत खुशी मिलती है, वरना जब तक मैं बैठी रहती हूँ तब तक मुझे डर ही लगता रहता है, और मैं भगवान जी से प्रे करती रहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ सेफ़ लैंडिंग करा दीजिए। जब लैंड हो जाता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए किसको किसको एयरक्राफ्ट में डर लगता है। मुझे तो जब तक मैं बैठी रहती हूँ मेरे को बहुत लगता है। हमारी इंडिगो फुल हो गया, ये है पायलट। जाओ जाओ। गन्नू ये हम लोग अहमदाबाद में लैंड कर गए हैं। अहमदाबाद से जो हमारी फ़्लाइट अयोध्या की है ना वो 3 घंटे बाद है। और अभी हम बाहर निकले थे कि हम कुछ खा के आते हैं, पर इधर कुछ था नहीं। पर यहाँ पे एक सिक्योरिटी ने बताया कि आप जाइए टर्मिनल 4 ना, T4 कैंटीन, तो उधर आपको मिलेगा खाने को। और हम एयरपोर्ट पे इसलिए नहीं खाए यार, 130 रुपये का एक समोसा कौन देता है भाई, 50 रुपये का दे लो, 60 रुपये का दे लो, इतना छोटू सा समोसा जो हमारे इधर 10 रुपये का मिलता है, 20 रुपये का मिलता है, 15 रुपये का, वो इधर 130 रुपये का दे रहे हैं। मैं बोले भाई वैस कौन खाएगा यार, उतने में कितने 10 समोसे खा लो जितने में इधर एक समोसे खाओ। फिर थोड़ा सांस ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि अभी 8:30 बज गया और हम रात के जगह हैं ना, तो कुछ खाए नहीं तो भूख भी लग गई है। और हम ऐसा नहीं कुछ नहीं खाएं, हम केक वगैरह रखे तो हम वो खाएं, पर ऐसे वैसे कुछ नहीं। वो वाव का मोमोज भी अगर अच्छा मिलेगा। हाँ तो मैं बताऊँ, मैंने सिक्योरिटी से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि उधर T4 कैंटीन है ना, उधर आप जाओ, उधर खा लो। फिर हमने उनको पूछा कि उधर भी समोसा है, एक समोसा 130 का मिलेगा। वो मुस्कुराए और बोले नहीं, उधर आपको 10-20 रुपए में एक समोसा मिल जाएगा। फिर अभी हम जा रहे हैं
उधर ही खा पी के फिर आराम से जाएंगे। मुस्कुराया और बोला कि उधर नहीं, वो गरीबों का कैंटीन है। गरीबों की कैंटीन है भाई। उधर अभी आप जा सकते हो। मैं हमेशा से जब 20 रुपए का ही खाई हूँ यार, तो मेरे को कैसे हजम हो कि 130 का एक 130 का एक कोई समोसे खाए। ये सीधे से अंदर। तो ये लोचा है एयरपोर्ट पे, इतना लूटते हैं यार, इतना भी नहीं लूटना चाहिए ना। और इधर मैं आप लोग को बताऊँ, सच में बहुत लूट रहे। इधर मेरे को वाव मोमोज दिखा, ये देखो फ्लाइट उड़ी। मेरे को उधर आगे से होगा, इधर आगे से होगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अभी इधर वाव मोमो दिखा, इधर ही क्या नाम है, एयरपोर्ट के जस्ट बाहर निकलते। मैंने उनको पूछा हाफ वेज स्टीम मोमोज चाहिए, कितने का, कहते 210 रुपये का। वो भाई साहब 20 रुपये का मिलता था नोएडा में, और इधर चलो थोड़ा पुणे में महंगा मिलता था, 60 का मिलता था, वो भी 6 पीस देते थे। मैंने इनको पूछा कि 210 में पीस कितने होंगे, कहते 5। मैं कहा ओ भाई साहब, मैं उनसे कहा चलो चलो चलो, मेरे को नहीं खाना, मेरे को उधर ही खाना जिधर सस्ते मिलेंगे यार, इतना नहीं खाना, इतने पैसे लगा के आओ मजबूरी में घर, चलो फिर इधर 210 के 5 खाओ, उतने में कितना खा लो, है ना। एक किसी से पूछ लो अभी, आई थिंक बुलाओ, गन्नू वापस से बुलाओ, आवाज़ लगाओ। हाँ क्या बेटा, गन्नू लड्डू क्या खाना टेस्टी भी है बेटा। पेट पूजा के बाद में दोबारा आ गई, मुझे लगा मैं आप लोग को रिव्यू दूं कि वहाँ पे खाना वगैरह क्या था। तो हमने ना 180 रुपीज़ में डोसा खाया और पूरी भाजी खाया और समोसे भी खाए, चाय भी पिया, ओनली 180 देना पड़ा। और वो कैंटीन ना बहुत अच्छा है, आप लोग जब भी कोई अहमदाबाद आए तो ज़रूर इधर विज़िट करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी कैंटीन है और बहुत मतलब सस्ती भी और खाना भी बहुत टेस्टी, बहुत। तो यहाँ पे जितने भी क्रू मेंबर हैं ना, सारे इधर ही खा रहे थे, मतलब वो सारे मतलब यहीं पे खाना खा रहे थे। मतलब इवन जो हमारी मतलब फ़्लाइट में क्रू मेंबर्स थे, एयर हॉस्टेस थी और वो लोग भी इधर ही आ रहे थे। बाकी अभी पैसेंजर्स को नहीं पता होगा, बट जितने क्रू मेंबर्स थे ना, उनको सबको पता था, वो इधर ही आ रहे थे, खाना खा रहे थे। तो आप लोग भी जब अहमदाबाद आइएगा तो ज़रूर आइएगा। हमने तो अपना पेट पूजा कर लिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, है ना, है ना। क्रू मेंबर्स ही उसको जानते हैं। हाँ, अभी आम लोग नहीं जानते, वो भी मैं इधर से कुछ सिक्योरिटी से ही पूछ के आई थी, हम लोग को भी तो कौन सा पता था। हम भी अभी हार मान के वही खाते, 210 रुपये के 5 मोमोज़, 130 रुपये का एक समोसा, इधर 10 रुपये का एक समोसा, वो भी इतना टेस्टी। तो बताओ, और कितना लूट रहे यार एयरपोर्ट वाले, ये क्या चाहते हैं। एक तो फ़्लाइट के चार्ज में लूटते ही हैं, ऊपर से खाना पानी सब में लूटते भाई। घर से भर भर के लाओ, इधर कुछ खाओ ही ना, इनको मजबूरी में सस्ता करना पड़े सामान। नहीं, ये जो है सही था कैंटीन। कैंटीन तो बहुत अच्छा था, बहुत। सस्ता तो था, 10 हाँ, रुपये का समोसा मैंने दिया। बताया तो 180 में हमने मसाला डोसा खाया, पूरी भाजी खाई, चाय पिया, समोसा खाया, इतना आइटम ओनली 180 में, और बहुत टेस्टी मस्त। क्रू मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, हाँ हाँ एयर इंडिया के, हीरो के। हाँ, सारे क्रू मेंबर्स थे, आकाशा विस्तारा सारे थे। तो चलो अभी जाते हैं, थोड़ी देर इधर उधर करते हैं, वेट करते हैं दूसरी यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करने की, जो अयोध्या के लिए जाएगी। तो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में, बाय बाय। और यहाँ से भी बताऊँ, मैं अहमदाबाद से भी हमारी इंडिगो ही थी और यहाँ पे आ गई थी, फ़्लाइट हमारी लग गई है। अब बस बोर्डिंग जल्दी जल्दी से करा दें और हम लोग जाके अंदर बैठे, बहुत थक गए थे एयरपोर्ट पे।
और बच्चे के साथ बहुत परेशानी होती है कि कितना भी कर लो, कितना भी उसका खाने पीने का सामान लेके चलो, कुछ भी कर लो, पर वो बच्चा नीचे उतरने के लिए जिद कर रही थी और हमने उतारा नहीं। पर उसको कब चेयर पे बैठे बैठे गोदी में रह रहे हो गया था उसको बहुत ज़्यादा उबन, तो हमें ये तक बस जल्दी जल्दी हमें घर पहुंचा दे अब कोई। और यहाँ देखिए हम थोड़े पोज वगैरह मार रहे थे, इधर घूम टहल रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चले गए थे, उधर अनाउंसमेंट हो गया था तो हम लोग चले गए थे अपना सीट लेने इंडिगो में। और सच बताऊँ, इतना इधर से जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था ना, वो अलग खुशी थी। मतलब आप लोग शायद समझ पाओ, कोई लोग जो बहुत दिन बाद घर जाते होंगे और उनको ऐसे रहता है कि वो 2-3 महीने में एक बार ज़रूर जाते। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कितने दिन बाद बैरागल जाऊंगी, मम्मी को देखूंगी और अकबरपुर में भी लोगों से मिलूंगी, वहाँ बातें करूंगी। ऐसे होता है ना कि यार माँओं से बहुत ज़्यादा दिन तक दूर रहो तो ऐसे फील होने लगता है कि जल्दी जाओ घर, जल्दी जाओ घर, मिलूँ, कितनी सारी बातें करूंगी। 9 महीने बाद घर जा रही हूँ और उन लोग की भी अलग ही खुशी रहती है, इतने दिन बाद बच्चे घर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग जा रहे हैं अभी फ़्लाइट के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। और अब उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत टायर्ड फील कर रही थी गन्नू को लिए। और देखो हमारा सारा फैशन एकदम कम हो गया था, बाल वगैरह बंध गया था। हाँ लास्ट गन्नू बेटू बेटू, कैसे आपने इतना ज़्यादा स्पीड किया है बेटा गन्नू? और अयोध्या एयरपोर्ट पे पापा गुड्डा लेने आए थे और हम फटाफट पहले तो गए, अपना ड्रेस चेंज किए, सूट वगैरह पहने। और देखो आगे पापा जा रहे हैं, बेटू और गुड्डा, बाकी ये है लगेज है। तो आगे मैं कुछ भी शूट नहीं की थी। आई होप हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो।